नमस्कार, आप सुन रहे हैं हार्ट अटैकिंग हॉरर। आज आप सुनेंगे 9वीं कहानी सर्च द प्लेस। कहानी से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारा मकसद किसी धर्म, जाति और संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। सभी कहानियाँ कल्पना मात्र हैं, फिर भी यदि किसी को ठेस पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कहानी के अनुसार दो मित्र जो इंग्लैंड में रहते हैं भारत भ्रमण पर आए हुए हैं, जिनके नाम क्रूज और मिल्टन है। दोनों आकर दिल्ली के एक होटल में रुकते हैं। अगले दिन भ्रमण के उद्देश्य से एक गाइड हायर करते हैं। गाइड एक लड़की है जिसका नाम पथिका है। वो इनको इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लाल किला और लोटस टेम्पल घुमाती है। यात्रा के दौरान क्रूज और मिल्टन की नजर एक बहुत बड़ी जेल पर पड़ती है जो शहर से बाहर है। जेल अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। क्रूज पथिका से जेल देखने की बात करता है। पथिका उसकी बात को अस्वीकार कर देती है क्योंकि जेल पूरी तरह से शील्ड है। उसके बाद दोनों दोस्त होटल चले आते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त आगरा जाकर एक गाइड हायर करते हैं। ताजमहल और किला देखने के बाद तीनों लोग एक टैक्सी करके चिश्ती दरगाह के लिए निकलते हैं। 10 किलोमीटर जाने के बाद एक सुनसान जगह पर टैक्सी का पिछला पहिया पंचर हो जाता है। जितनी देर में पहिया बदलता है उतनी देर में तीनों घूमते घूमते एक जगह पर जाकर रुकते हैं। वो स्थान जंगल का मुख्य द्वार है जिसके चारों ओर चारदीवारी है और गेट को ईंटों से पार दिया गया है। मुख्य द्वार के ऊपर उभरे हुए अक्षरों में टी नेशनल पार्क लिखा हुआ है। क्रूज गाइड से कहता है कि इस नाम का नेशनल पार्क इंडिया में है, ऐसा उसने कभी नहीं सुना। गाइड जवाब देते हुए कहता है कि यह पार्क अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन देश आजाद होने के बाद इसका नाम नेशनल पार्क की लिस्ट से काट दिया गया। क्रूज चारदीवारी फांद कर पार्क देखने की बात करता है। जवाब में गाइड उसके इस कार्य को कानून का उल्लंघन बताता है। इस बात से क्रूज नाराज हो जाता है। तभी टैक्सी का हॉर्न बजता है। अब तीनों टैक्सी के पास आते हैं, लेकिन अब क्रूज वापस होटल चलने की बात करता है। सभी लोग वापस आ जाते हैं। दोनों दोस्त अगले दिन फ्लाइट लेकर इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। क्रूज एक ऐसी संस्था का सदस्य है जो पैरानॉर्मल प्लेसेस का निरीक्षण करके उसकी सच्चाई को सबके सामने लाता है। आज क्रूज अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस जाकर इंडिया में देखे गए जेल और जंगल के विषय में बात करता है। यह ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल का है। संस्था का हेड इस पर रिसर्च करने के लिए 15 लोगों की टीम को बिठा देता है। एक हफ्ते की रिसर्च के बाद 10 लोगों की टीम इंडिया के लिए रवाना कर दी जाती है, जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। लड़कों में क्रूज, क्वांटम, थंडर, स्टीक और जेम हैं। लड़कियों में थ्योरी, डिवाइस का, जीन्स, गीगा और बीटा हैं। सभी लोग इंडिया आ जाते हैं। अगले दिन सभी लोग परमिशन लेटर प्राप्त करने के लिए पीएम ऑफिस जाते हैं। लेटर प्राप्त हो जाता है जिस पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। रूल 1 के अनुसार वहाँ की चीजों को छूने की सख्त मनाही है। नियम नंबर 2 यह कहता है कि सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद का समय प्रतिबंधित रहेगा। नियम 3 के अनुसार सरकार कभी भी रिसर्च को बंद कर सकती है। चौथा नियम यह कहता है कि वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की मनाही है। नियम नंबर 5 के अनुसार रिसर्च के दौरान यदि कोई जान और माल का नुकसान होता है तो सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। इसकी पूरी जिम्मेवारी उस संस्था की होगी जिस संस्था से यह लोग आए हैं। परमिशन लेटर लेकर सभी लोग होटल चले आते हैं और अगले दिन रिसर्च पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सभी लोग अपने बैग के साथ जेल के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। इनके साथ गवर्नमेंट का एक कर्मचारी है जो जेल के गेट का ताला खोलकर चाबी उनको सौंपकर चला जाता है। सभी लोग अंदर घुस जाते हैं। अंदर की सफाई व्यवस्था देखकर सभी चौंक जाते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए सभी लोग ग्राउंड पार करके लिपिक कार्यालय में पहुंचते हैं। अंदर मेज पर रखे रजिस्टर को क्रूज उठाकर देखता है। यह अटेंडेंस रजिस्टर है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है क्योंकि इस पर आज की तारीख का भी अपडेट है। क्रूज का गंभीर चेहरा देखकर सभी लोग उसके पास जाते हैं और रजिस्टर पर अपने नाम और सिग्नेचर देखकर सभी की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब सभी लोग एक दूसरे को ताकने लगते हैं। तभी सीटी की आवाज से सबका ध्यान टूटता है। सभी लोग बाहर आते हैं जहां कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद सभी लोग 2-2 के जोड़े में विभाजित हो जाते हैं। थंडर और डिवाइस का एक बहुत बड़े हाल में घुसते हैं जहां कैदियों के लिए सेल्स बने हुए हैं। दोनों हर सेल में झांक कर देखते हैं, वहां कोई नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आखिरी सेल में पहुंचते हैं इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक कैदी फांसी पर झूल रहा है। उधर दूसरी तरफ क्वांटम और गीगा जिस जगह पर पहुँचते हैं वो जेल का आवास है। दोनों बेडरूम में घुसते हैं जहां बेड पर एक सांप पड़ा हुआ है। गीगा की नजर बेड पर पड़े सांप पर जाती है, लेकिन क्वांटम की नजर दीवार पर टंगी पेंटिंग पर है।
यह देखकर गीगा खिड़की के पर्दे को खींचकर बेड पर डाल देती है और क्वांटम को पकड़कर बेड तक ले जाती है। क्वांटम के पूछने पर गीगा उसे पर्दे के नीचे सांप होने की जानकारी देती है। अब क्वांटम पर्दा हटाकर देखता है। पर्दा हटते ही दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि बेड पर एक इंसान है जिसका आधा हिस्सा सांप का है, आधा मनुष्य का, और कुछ हिस्सा जला हुआ है। उधर तीसरी तरफ जैम और जीन्स फांसी घर में घुसते हैं। फांसी वाला पॉइंट कुछ ऊंचाई पर है, जिस पर 6 फंदे हिलती हुई अवस्था में लटक रहे हैं, जिसे देखकर दोनों उसी स्थान पर जाते हैं और फंदे को छू कर देखते हैं। अचानक से फंदे दोनों के गले में कस जाते हैं, जिससे दोनों फड़फड़ाने लगते हैं। उधर चौथी तरफ स्टीक और बीटा अवशेष कक्ष में खड़े हुए हैं, जहां पर कैदियों के मरने के बाद उनका बचा हुआ सामान सुरक्षित रखा जाता है। दोनों लोग कमरे में घूम रहे हैं, जिसमें कई लॉकर हैं, और इन लॉकर पर कैदी का नाम और उनकी मरने की तारीख पड़ी हुई है। अचानक स्टीक की नजर एक लॉकर पर पड़ती है, जिस पर क्रूज लिखा हुआ है और उसके मरने की तारीख आज की है। स्टीक लॉकर खोलकर सामान निकालता है, जिसमें रखी हुई तस्वीर को देखकर उसका दिमाग झन्ना जाता है, क्योंकि यह तस्वीर उसके दोस्त क्रूज की है। उधर पांचवी तरफ क्रूज और थ्योरी जिस कमरे में खड़े हुए हैं, वो कागज और कलम से भरा पड़ा है। ये वही कागज कलम है जिनका प्रयोग जज फांसी का आदेश देने में करता है। पेन्स की निब टूटी हुई है। क्रूज आगे बढ़कर एक पेन उठाता है और थ्योरी आगे बढ़कर कागज उठाती है। अचानक से क्रूज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद जमीन पर पड़े हुए सारे पेन हवा में उठने लगते हैं। तभी एक झटके के साथ क्रूज कमरे के बाहर जाकर गिरता है। उधर थ्योरी के पास पड़े कागज हवा में उड़कर उसको ढक लेते हैं, जिससे उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। 1 घंटे बाद इन्हीं में से 5 लोग जेल के मेन गेट से बाहर आकर रोड पर खड़े हो जाते हैं। इनमें थंडर, क्वांटम, क्रूज, गीगा और जीन्स हैं। क्रूज अंदर अन्य साथियों के पास कॉल करता है, जिसमें उसे आधे घंटे वेट करने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ जीन्स कॉल करके 2 गाड़ियां बुक कर लेती है। आधे घंटे बाद दोनों गाड़ियां आ जाती हैं, लेकिन इनके साथी अभी तक बाहर नहीं आए हैं। 10 मिनट इंतजार करने के बाद क्वांटम अपने दोस्तों को फोन करने के लिए मोबाइल निकालता है। तभी उसे एक मैसेज प्राप्त होता है, जिसमें लिखा है कि आप लोग जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। अब बाहर खड़े 5 लोग एक गाड़ी में बैठकर दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहकर चले जाते हैं। 5 मिनट बाद जेल का गेट खोलकर 10 दोस्त बाहर आते हैं। 10 को देखकर बाहर खड़ा ड्राइवर दंग रह जाता है। 10 लोग ड्राइवर के पास जाते हैं। अब जीन्स ड्राइवर से दूसरी गाड़ी के बारे में पूछती है। 5 लोगों की तरफ इशारा करते हुए ड्राइवर कहता है कि यह लोग उस गाड़ी में पहले ही जा चुके हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को देखकर हैरान हूँ। फिर उस गाड़ी में कौन लोग गए हुए हैं? अब वो पहली वाली गाड़ी के ड्राइवर को फोन लगाता है। फोन ट्रैफिक हवलदार उठाता है, जो बताता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा कोई नहीं है, वो भी मर चुका है। यह सुनकर ड्राइवर हक्का बक्का रह जाता है और बिना देरी किए हुए वहाँ से भाग जाता है। अब गाड़ी पकड़ने के लिए क्रूज कुछ दूर दौड़ता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। यह देख उसके साथी हंसने लगते हैं। अचानक क्रूज का ध्यान टूटता है। वो अपने आप को होटल में पाता है और देखता है कि उसके साथी उस पर हंस रहे हैं। दरअसल यह सभी लोग होटल में बैठे हैं और अगले दिन जेल जाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें क्रूज कुछ अधिक ही सोच लेता है। रात हो जाती है। सभी लोग कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात 1 बजे क्वांटम की आंख खुलती है। वो अपने आप को दोस्तों सहित जंगल में पाता है। वो देखता है एक लड़का शिवलिंग के सामने बैठा पूजा कर रहा है। जंगल बहुत घना है। लड़का धीरे धीरे सांप में परिवर्तित होने लगता है। तभी एक गोली लड़के के बॉडी को चीरती हुई बाहर निकल जाती है। वो गिरकर फड़फड़ाने लगता है और उसकी नजर क्वांटम की तरफ होती है। इसके आगे की कहानी आप पार्ट 2 में सुनेंगे। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।